प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साहित्य अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ चीज़ें आपके साथ साझा करूँ। और तो चलिए देख लेते हैं। आज मैंने 2004 से लेकर के 2023 तक के प्रश्नोत्तरी को लिया है। ये प्रश्नोत्तरी आपकी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये पीडीएफ जो है मेरा वो 1 जनवरी को बनाया गया था, सोमवार 1 जनवरी को तैयार किया गया था। इस तरह से मैंने सभी पीडीएफ तैयार किए हैं। इकाई 1 का कंप्लीट पीडीएफ 2004 से लेके 2023 तक का। ऐसे ही इकाई 2 का कंप्लीट आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। क्योंकि मैं इसको विथ एक्सप्लेन पढ़ाऊँगी, कोर्स वालों के लिए ये पीडीएफ तैयार किया गया है। इसका कुछ डेमो मैं रिकॉर्ड करना चाह रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मेरा नया पीसी है, तो मैं चाहती हूँ कि नए पीसी का एक एक्सपेरिमेंट मैं करती रहूँ। अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मैं लाइव करती हूँ जब, तो कुछ चीज़ें मुझे थोड़ा-सा मिस लगती हैं, ठीक है? तो आप प्लीज़ इस बात के लिए कमेंट कीजिएगा कि इसका क्वालिटी कैसा है और ये आपको किस तरह से दिख रहा है, ठीक है? मतलब दोनों ही पीडीएफ और पीडीएफ को के वाचनकर्ता, ठीक है? वाचनकर्ता यानी कि मैं, हम दोनों ही इस पे किस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं, इस पर एक ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, ठीक है? तो अभी जो मतलब कोर्स में जुड़ना चाहते हैं नेट जेआरएफ सेट के लिए, तो ज़रूर इस नंबर पे संपर्क आप कर सकते हैं, या फिर आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। चलिए, पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कृति को आपको कालक्रम की दृष्टि में लगाना है। हमें मिलता है वीणा, ग्राम्या, लोकायतन, कला और बूढ़ाचार, फिर निहार, रश्मि, दीपशिखा, सांध्य गीत, फिर गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना, प्रेम पथिक, झरना, आंसुलहर। आपको पता है ये जितनी रचनाएं हैं ये पंत जी की हैं। फिर ये रचनाएं महादेवी वर्मा जी की हैं। फिर ये रचनाएं जो है वो आपको मिलता है निराला जी के संदर्भ में पूरी आती हैं रचनाएं। फिर ये रचनाएं आपको प्रसाद जी की रचनाएं आपको मिलती हैं। अब आपको प्रत्येक रचना का, क्योंकि आपको केवल इतना नहीं है कि आपने थोड़ा-सा पढ़ा छोड़ दिया। आपको प्रत्येक चलना है कि वीणा 27 में प्रकाशित होती है, लोकायतन 64 में प्रकाशित होती है, कला और बूढ़ा चाँद जो है वो 59 में प्रकाशित होती है, ठीक है? तो ये आपको सॉरी, वीणा 27 में, ग्राम्य 40 में, लोकायतन 64 में, ठीक है ना? सॉरी, लोकायतन, हाँ, लोकायतन 64 में और कला और बूढ़ा चाँद जो है 59 में प्रकाशित है, तो ये हमारा सही नहीं है। फिर निहार को देखते हैं, तो निहार जो है 36 में प्रकाशित हुआ, फिर रश्मि 32 में प्रकाशित हुआ, फिर जो दीप शिखा है वो प्रकाशित होता है 42 में और सांध्य गीत प्रकाशित होता है 36 में, तो ये भी हमारा राइट नहीं है। फिर गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना, इसको देख लेते हैं। हम देखते हैं कि गीतिका 36 में प्रकाशित है, 1936 में। 1919 आप लगा लेना, ये मेरा ट्रिक है। जो लोग पहली बार आए होंगे शायद उनको मिस लगे कुछ चीज़ें। जो लोग पुराने मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैं चीज़ों को उन चीज़ों को रिपीट नहीं करती जिसका संज्ञान आपको पहले से है। तो गीतिका 1936 में, कुकुरमुत्ता 1942 में, बेला 46 में और अर्चना जो है वो 50 से प्रकाशित है। तो यही क्रम हमारा सही होगा, ठीक है? प्रेम पथिक 1914 में, झरना 18 में, लहर 33 में, आंसू 25 में, तो ये भी हमारा सही नहीं है। तो इस तरह से आपको प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं। मैंने कोर्स में ऑलरेडी कोर्स वालों को कहा है कि लास्ट के मंथ में, मतलब जो चीज़ें हम अभी पढ़ रहे हैं, प्रत्येक लास्ट के मंथ में, लास्ट के मंथ का जो हमारा 5 दिन बीतेगा, 5 दिन मतलब कि हम 1 तारीख से लेके 25 तारीख तक तो हम पढ़ रहे हैं। 25 तारीख से लेके 5 तारीख तक हम केवल इन चीज़ों को जितना हम पढ़े हैं ना, 2004 से लेकर 2023 तक के, वहाँ पे प्रश्नों का आपको संकलन मिलेगा और विथ एक्सप्लेन मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक को पढ़ा हमने बाकी छोड़ दिया, नहीं, हमें सबको पढ़ना है, ठीक है? तो राम कथा पर आधारित काव्य कौन-सा है? तो आपको पता है भूमिजा है। लेकिन आपको कुंवर नारायण का आत्मजयी पढ़ना है, 1965 में प्रकाशित होता है। ये भारत भूषण अग्रवाल का अग्निली के एक गीत नाट्य है या फिर नाट्य गीत है, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है? दिनकर का रसमरथी भी आपको पढ़ना है, जो कि 1952 में प्रकाशित होता है। आगे चलते हैं, फिर से यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न आता है, ये कूट में है, सॉरी, मिलान करने के लिए है कि निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमिलित कर। मेरा ऐसा मानना है कि जब आप तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर पढ़ने का एक ही बार पढ़ो आप, लेकिन एक बार इतनी जबरदस्त के साथ पढ़ो, इतनी क्वालिटी के साथ पढ़ो। क्वालिटी कहाँ लानी है? क्वालिटी आपको कहीं और नहीं लानी है, अपने अंदर लानी है। निखार आपको खुद में लाना है।
ऐसा नहीं कि आत्मजयी धरती आंगन के पार द्वार धूप धान आपने यहाँ पे लगा दिया छोड़ गए, नहीं। गिरजा कुमार माथुर की आपको अन्य रचनाएं भी देखनी है, कुंवर नारायण की अन्य रचनाएं भी देखनी है, इनका जन्म समय देखना है, इनका साहित्यिक परिचय देखना है, अगजेन जी को बहुत ही विस्तार से पढ़ना है, त्रिलोचन जी को विस्तार पूर्वक आपको पढ़ना है, रघुवीर सहाय जी को भी आपको विस्तार पूर्वक ही पढ़ना है। तो आत्मजयी आपको पता है कि कुंवर नारायण की, पहले आपको ये मिला, अब ये थोड़ा सा मैं ऊपर लेके चलूंगी तो आपको यहाँ पे चीजें यहाँ पे दिख जाएंगी, ठीक है, यहाँ पे चीजें आपको दिख जाएंगी। फिर आपको पता है कि जो ये धरती है वो किसका है, वो त्रिलोचन की रचना है। फिर आंगन के पार द्वार आपको पता है अगजेन जी की रचना है, और धूप के धान जो है वो रघुवीर सहाय जी का है, ठीक है। यहाँ पे गिरजा कुमार माथुर की कोई रचना नहीं है। तो हम देख ले रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही आसान है, आप जो है वो यहाँ पे सी नंबर आप लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि ए का दूसरा यहाँ भी, ए का दूसरा यहाँ भी, लेकिन बी का चौथा यहाँ पे है, और बी का चौथा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे धरती जो है त्रिलोचन जी की रचना है। तो 2 नंबर हमारा यहाँ करेक्ट आंसर बन जाता है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ आपको सम्मिलित करना है। फिर ये उपमान मेले हो गए हैं, अजय जी का है, ठीक है। कुछ आपके कार्य यहाँ पे दिए गए हैं, एक तो लाइक का बटन दिख रहा है, दूसरा शेयर का बटन दिख रहा है, तीसरा सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, चौथा कमेंट का बटन दिख रहा है। तो आपको ऐसा यदि लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, शेयर जरूर करें। एक छोटा सा कमेंट मेरे उत्साह के लिए आज करना है आपको, कि मैं अक्सर आपको चीजें दिखाती रहती हूँ कि ये चीजें मैंने कहाँ से प्राप्त की हैं। आज जिस मंच पर आप मुझे देख रहे हैं, ये सभी चीजें फ्रेंड्स इसी मंच से मुझे प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती रहती हूँ, तो जरूर इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। तो ये उपमान मेले हो गए हैं, अजय जी का ही है। फिर आपको पता है कि हम राज्य लिए मरते हैं, ये पेपर में आया हुआ है, ठीक है। गुप्त जी की पंक्ति साकेत से ली गई है, ठीक है। फिर आपको पता है कि बतरस लालच लाल की बिहारी जी, और भक्त ही जाना ही नहीं कुछ, भक्ति ही जाना ही नहीं कुछ बेटा, तुलसीदास जी की है। जब आप ऑप्शन पे आएंगे तो आपको यहाँ पे बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर मिल जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि ए का आपने पहला वहां लगाया था, लेकिन आपने देखा कि बी का आप तीसरा लगा रहे हैं, और बी का तीसरा केवल एक जगह पे है, तो यही हमारा बी नंबर जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, अब मैं क्या देख पा रही हूँ कि अब यहाँ पे चीजें ब्लर नहीं हो रही हैं। जब मैं वहाँ लाइव पढ़ा रही थी आज कोर्स में, तो कुछ चीज़ें वहाँ दिक्कत कर रही थी कि स्क्रीन फट फट रहा था, मतलब स्क्रीन पे बार बार ब्लरिंग कर रहा था। तो मैं सोची कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। पर अभी मैं देख रही हूँ कि सब चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल यथावत सही है। थोड़ा सा मैं इसको फिक्स कर दूं तो सही रहे, है ना। इसको मैं थोड़ा सा फिक्स कर दूं तो अब ये चीज़ें और भी सही आपको दिखेंगी। हम देखते हैं निम्नलिखित ग्रंथों को उनके काव्य रूपों के साथ आपको सम्मिलित करना है। पंचवटी, प्रियप्रवास, एक कंठ बिस्वाई, सिवा बावनी। अब मेरा मानना है, जो मेरा पढ़ने पढ़ाने का तरीका रहा है फ्रेंड्स, हमेशा यही रहा है कि केवल हम इतना नहीं पढ़ेंगे कि महाकाव्य रूप हमने पढ़ा किसका है, काव्य नाटक पढ़ा किसका है, खंड काव्य पढ़ा किसका है, मुक्तक काव्य, चंपू काव्य हमने देख लिया, ठीक है। हमने देखा कि पंचवटी मैथिली जी का है, प्रियप्रवास ये जो है हरिऔध जी का है, ठीक है। एक कंठ बिस्वाई हमने देख लिया। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि हम देख रहे हैं एक कंठ बिस्वाई आपने देखा दुष्यंत कुमार जी का है, शिवा बावनी भूषण जी का है। यहाँ तो बहुत आसान है आपके लिए चीजें लगाना, यदि आप एक दो पकड़ लेते हैं ना तब भी आप कर पाएंगे। तो प्रिय प्रवास को आपने पकड़ा कि ये बी का पहला कहाँ पे है, तो बी का पहला केवल एक जगह पे है, देखिए केवल एक जगह पे है, और यही सी नंबर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन निकल गया, चुटकियों में आपने पकड़ लिया। अब देख लीजिएगा कि पंचवटी जो है वो खंड काव्य है। इसके बाद आपने बी का पकड़ लिया पहले ही। एक कंठ विस्पाई आपने देखा यहाँ पे कि काव्य नाटक है, और शिवा बावनी जो है वो मुक्तक काव्य है, ठीक है। चंपू काव्य कौन सा है जरूर लिखें, कितने चंपू काव्यों का आप नाम जानते हैं जरूर से जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। क्योंकि आपको पता है चंपू काव्य वो होते हैं जो गद्य पद्य मिश्रित होते हैं। तो मेरे जहन में 5 चंपू काव्य के नाम याद आ रहे हैं, उनमें से मेरे ख्याल से 2 नाम आपके भी जहन में आते होंगे, आपके दिमाग पर आता होगा, बहुत ही आसान है, अक्सर पेपर में आता है। तो जरूर आप उन 2 रचनाकारों के 2 चंपू काव्य आपको बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं इन कविताओं का हमें सही अनुक्रम बताना है। मुक्ति प्रसंग, संसद से सड़क तक, अपनी केवल धार, आवाज की भी जगह है। हम देख लेते हैं इसका पहला ही राइट है, ठीक है। मुक्ति प्रसंग राजकमल जी का है, संसद से सड़क तक धूमिल जी का है, ठीक है। अपनी केवल धार और मंगलेश डबराल का है, आवाज की भी जगह है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा ए नंबर ही करेक्ट ऑप्शन। आगे फिर चलते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने आता है कि स्नेह निर्झर निर्झर बह गया है। अब चूंकि अभी तो मैं आपको यहाँ पे ऐसे ही पढ़ा रही हूँ कि चीज़ों को दिखा रही हूँ, कि आज मैं स्क्रीन अपना देख रही हूँ कि किस तरह से
इसको मैं आपको आपके समक्ष अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही मुझे, मैं अच्छे से पढ़ा पा रही हूँ। एक प्रयास करूँगी मैं लाइव आने का, मतलब 3:30 बजे की जो क्लास होगी वो लाइव होगी यूट्यूब के मंच पे, और मैं देख लूँगी कि लाइव आने पर भी क्या चीज़ें कुछ गड़बड़ हो रही हैं, क्योंकि आप ही वो हैं जिसकी बदौलत शायद मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैं परिवर्तन कर रही हूँ अपने जीवन में। पिछले 2 सालों के अंदर मैंने जो परिवर्तन लाया है वो पिछले शायद जब से होश सँभाला है मैंने, कि मतलब 2018-19 से आप समझ लीजिए कि विवाह के बाद तो इतनी चीज़ें, मतलब लगता था कि सब कुछ अपने पास है। फिर कुछ टाइम ऐसा आया कि लगा कि अब अपने पास कुछ भी नहीं है। अब अपने को खुद ही चीज़ें लानी पड़ेंगी। खुद अपने को अचीव करना पड़ेगा। ठीक है? तो 2019 से जो मैंने 18 से समझ लीजिए, 18 से जब मैंने होश सँभाला, कुछ चीज़ें मुझे लगा कि नहीं खुद करना पड़ेगा। तो 2019 में मैं इस मंच पे आ गई और इस मंच को मैंने चयन किया। 6 महीने मैंने इसको स्टॉप रखा, 6 महीने मैंने इसमें काम किया, फिर स्टॉप रखा। क्योंकि समय ऐसा था कि बहुत सारे कमेंट आते थे कि मैम आप तो खुद नेट क्वालिफाइड नहीं हैं, तो क्यों पढ़ा रहे हैं? पर वो चीज़ें मेरे दिल को लगी लगी नहीं हैं। एक उत्साह जगा था, और उत्साह यूँ जगा कि अभी आज के सामने सब, आज सारा जो उपलब्धि है ना आपके सामने है, और वही उपलब्धि थी कि मैंने 5 बार लगातार, मैंने 5 बार उस नेट को निकाला, उस एग्ज़ाम को अचीव किया, और ये 6वीं बार है। अब 6वीं बार या तो चेक करूँगी किसका, जेआरएफ का रिज़ल्ट, ठीक है? या तो जेआरएफ का रिज़ल्ट चेक करूँगी, या तो प्रयास ये होगा कि मैं सोचती हूँ ये टॉप में कौन आते हैं भाई? मुझे लगता है कि टॉप 10 में कौन आते हैं? कौन है वो व्यक्ति? कैसा पढ़ते हैं वो लोग जो टॉप 10 में आते हैं? क्या हम उसके योग्य नहीं हैं? क्या हम उस लिस्ट में नहीं आ सकते हैं? और बस एक ही चीज़ मन में चल रही है और कुछ नहीं। अब ये नहीं चल रहा है कि नेट होगा, कि जेआरएफ होगा, कि कुछ नहीं हो रहा है। ये सब कोई बात नहीं चल रही माइंड में। माइंड में केवल एक ये चल रहा है कि ये क्या होता है? इसमें कौन आते हैं? कल को ये भी लगता था कि नेट कौन निकालते हैं? 6% में कौन लोग आते हैं? ये एक प्रश्न हमेशा चलता था कि 6% में कैसे-कैसे लोग आते हैं भाई? मुझे तो खुद नहीं पता कौन लोग हैं जो 6% में आएँगे। फिर ये जब आ गई मैं, फिर ये अनुभव साझा कर दिया आपसे कि ये था पढ़ने का तरीका, और वो चीज़ें अचीव हो गई, ठीक है? अब मन में एक ही चल रहा है कि टॉप में कौन आते हैं? ये चीज़ें मुझे पता यकीन है कि जल्दी होगा मेरे साथ। ये साथ ही इसको मैं सॉल्व करूँगी और इसमें मैं आऊँगी। रहो क्या अभी? तो आप सबका प्यार, स्नेह है कि चीज़ें आगे आगे बढ़ती जा रही हैं। मेरा जो कहने का आशय है कि आपको केवल ये करके नहीं छोड़ देना है कि आपने ये पंक्तियाँ लगाई और आप निकल लिए, नहीं। प्रसाद को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कोर्स में ऑलरेडी मैं इन सब के विस्तार इनका साहित्यिक परिचय पढ़ रही हूँ। आज ही हमने मैथिली जी को पढ़ा है, ठीक है? तो हरिऔध, निराला, गुप्त जी और महादेव वर्मा को आपको बिल्कुल बारीकी से पढ़ना है, इनका पूरा साहित्यिक परिचय पढ़ना है। केवल नहीं कि कुछ रचनाएँ आपने पढ़ा और आपने छोड़ दिया, ठीक है? हम देखते हैं कि स्नेह निर्झर बह गया है, मैथिली जी की ये यहाँ पे पंक्ति हमारे सामने निकल कर आती है। फिर ओ करुणा की शांत कछार प्रसाद जी की है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आपको आप देख लेना, आपने ए का चौथा कहाँ पे है और बी का पहला कहाँ पे है। तो ए का चौथा, बी का पहला केवल एक जगह मिल रहा है, और यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है? सी का तीसरा आप लगा लेते हैं, ठीक है? कि सी का तीसरा आप कैसे लगाएँगे? यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। नहीं, गड़बड़ है, ठीक है? गड़बड़ है। ए का तीसरा होगा। स्नेह निर्झर बह गया है, निराला जी का है, ठीक है? स्नेह, अच्छा मैं थोड़ा-सा इसको काटती हूँ, इसको मैं मिटाती हूँ ऐसे, है ना? अभी गड़बड़ हो रहा। कैसे? हम कैसे पकड़ेंगे? मान लो कि अभी ऐसा हुआ कि पेपर में याद नहीं आ रहा। तो सखी वो मुझसे कहकर जाते, मैथिली जी की पंक्ति से ये बात निकल के आती है, ठीक है? मैथिली जी की पंक्ति से ये बात हमें निकल आती है। सी का तीसरा नंबर पे ये ऐसी, ठीक है? सी का जो है वो सी का हम देखते हैं कि तीसरा नंबर कहाँ, ये टाइप मिस्टेक है। ओहो हो! ये टाइप मिस्टेक है, ठीक है? प्रसाद, हरिऔध, निराला, मैथिली, महादेवी। ठीक है? हम एक बार इसको अच्छे से देखते हैं, ठीक है? स्नेह निर्झर बह गया है। ये बी का पहला है प्रसाद जी का, सख वो मुझसे कह कर जाते, ठीक है? ये हो गया हमारे मैथिली जी का, सी का चौथा, थोड़ा-सा गड़बड़ हो रहा। मेरा गड़बड़ हो रहा कुछ। कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, ठीक है? हम देखते हैं यहाँ पे ए का तीसरा नंबर निराला जी का है। ए का तीसरा नंबर हम पहले फिर से देखते हैं, गड़बड़ मत हो जा भाई, मुझे भ्रमित मत करो मुझे भ्रमित मत करो, ठीक है? हम देखते हैं कि स्नेह निर्झर जो बह गया है वो किसका है यहाँ पे? ए का हम लगाएँगे किस नंबर पे? तीसरा नंबर पे,
निराला जी का। फिर बी का लगाएंगे 1 नंबर पे प्रसाद जी का। सी का लगाएंगे 4 नंबर पे। और दिवस का अवसान समीप था ये कहाँ पे मिल रहा है? ये मिल रहा है डी नंबर पे। ठीक है, ये नहीं होगा, डी नंबर पे हमारा ये करेक्ट आंसर। ठीक है। ओहो हो, एक ट्रिक लगा लेते हैं कि डी का दूसरा कहाँ पे है, तो डी का दूसरा केवल एक जगह पे है। ये ओहो बाप रे, ये अच्छा यहाँ भी है, यहाँ भी है। नहीं नहीं, हमें थोड़ा सा दिमाग लगा करना था। अभी हर थोड़ा सा समय देंगे तो चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, कृतियों का आपको क्रम लगाना है। फिर से नए पत्ते, आंसू, ग्रंथि, ठंडा लोहा, तो यहाँ भी आप ट्रिक लगाओगे। पहला तो ये जो आंसू है ये कब प्रकाशित हो रहा? 25 में। तो आप पकड़ना कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होगा। फिर नए पत्ते और बेला नए पत्ते दोनों ही 46 से प्रकाशित होता है, 1946 में, तो ये भी बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, फिर देखेंगे जो ठंडा लोहा है बंधु, ठंडा लोहा 52 में प्रकाशित होता है, 1952 में ठंडा लोहा प्रकाशित होता है, धर्मवीर भारती की रचना है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमें मिला कहाँ से? ग्रंथि, आंसू, नए पत्ते और ठंडा लोहा। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। ठीक है, ग्रंथि 20 में, आंसू 25 में, नए पत्ते 46 से प्रकाशित है, 1919 आप लगा लेना। और ये जो है वो 1952 में प्रकाशित है। ठीक है, तो इस तरह से हमको सी नंबर हमारा करेक्ट ऑप्शन हमें मिल जाता है। आगे चलते हैं। फिर से इन काव्य की पंक्तियों को उनके कवियों के साथ आपको फिर से सम्मिलित करना है। अच्छा, आज मुझे स्क्रीन इतनी बड़ी दिख रही है कि चीज़ों को मतलब डिफाइन करने में अभी तक छोटी स्क्रीन पे पढ़ाते थे। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊँगी तो क्या होगा? ठीक है, मतलब कि डिजिटल बोर्ड तो और बड़ा-बड़ा चीज़ें दिखेंगी, तो उसको कैसे मैनेज करूँगी? क्योंकि अभी तो मैं इतने थोड़ा-सा ये इतना बड़ा मतलब मुझे दिख रहा है सब कुछ यहाँ पे, कि थोड़ी-सी चीज़ों को मतलब मैनेज करने में थोड़ा-सा लग रहा है कि किसको किस पे लगा दें। जब छोटा स्क्रीन था तो नज़र पूरी वहीं पे चली जाती थी। तो बहुत बड़ा-बड़ा है ना, तो नज़र थोड़ी-सी इधर-उधर भाग रही है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। जैसे कि आप लगा लोगे पहले किसको? आप लगाओगे कि पेट, पीठ दोनों मिलकर एक, निराला जी को लगा दोगे। ठीक है, निराला जी के पास जाओगे। अब देखोगे ए का तीसरा कहाँ पे है भाई? ए का तीसरा केवल एक जगह पे, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए का तीसरा केवल एक जगह पे और यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी का पाँचवा लगाओगे। ठीक है, और इसके बाद आप लगाओगे कौन सा? सी का दूसरा और डी का पहला आप लगाओगे। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ये बहुत आसान है ये चीज़ें, ये तो और भी आसान है। ठीक है, कविताओं को उनके कवियों के साथ आपको फिर से यहाँ पे सम्मिलित कर देना है। ठीक है, अब एक भी आपने पकड़ लिया कि परिवर्तन जो है पंत जी की है। हाँ, यही चीज़ें ब्लर कर रहा था और यही मैं पकड़ रही थी कि ऐसा क्यों ब्लर कर रहा था। ठीक है, अब एक बार मैं इसको, यही चीज़ें मैं आप देखने के लिए आज आपके पास आई थी फिर से लाइव। मैं इसको एक बार रिकॉर्ड करना चाहूँगी फ्रेंड्स, आप जस्ट वेट करना, ताकि मैं इसको दिखा पाऊँ कि ऐसा स्क्रीन पे क्यों चल रहा था मेरे। ठीक है, ऐसा स्क्रीन पे क्यों हो रहा था। एक बार मैं फिर से रिकॉर्ड कर रही थी, तो मैं इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ। आप जस्ट बने रहो और आप प्लीज़ यार छोटा सा भाई कमेंट करना फ्रेंड्स। अच्छा यार, रिकॉर्ड क्यों नहीं हो? 1 मिनट, आपका सहयोग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ कि आप चीज़ों को मेरे साथ जुड़ करके और कभी-कभी तो भाई कुछ चीज़ें बता दिया करें कि मैम ऐसे से ऐसे हो रहा है। ये देखिए, ये ऐसे ब्लर कर रहा है, तो मैं इसको रिकॉर्ड करके मेरे मैनेजर के पास भेजूँगी, जिनके या उनके पास भेजूँगी जो भैया ये पीसी को दिए हैं। ठीक है, तो लीजिए मैंने कर लिया रिकॉर्ड। अच्छा, ये अब मैं उनको दिखा पाऊँगी कि ऐसे ब्लर क्यों कर रहा था। है ना? ये देखो ब्लर कर रहा है ना? अभी मैं चीज़ें आपको दिखा रही हूँ तो। चलिए, ताकि मेरी समस्या का समाधान हो जाए, मेरे से ख़्याल से ये रेज़ोल्यूशन का है, यानी कि ये काफ़ी हाई क्वालिटी का कंप्यूटर है। इसका रेज़ोल्यूशन जो है ना कुछ ज़्यादा है, इसलिए शब्द जो है ना वो कट रहे हैं। ये समझ पा रही हूँ मैं, लेकिन मैं इसको बना नहीं पाऊँगी। हाँ, चलिए ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ जुड़े रहे, आपने मेरा साथ दिया, मेरा सपोर्ट किया है। ठीक है ना? तो हम देख लेते हैं, आप परिवर्तन कविता के बारे में हमने देखा कि ए का 2 नंबर पे है, तो ए का 2 नंबर केवल एक जगह पे है फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे है और यही हमारा हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना? थोड़ा-सा आगे चलते हैं, देख लेते हैं प्रसाद की जो कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में बताना है कौन-सी रचना है? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो करेक्ट है रानी कमलावती का पश्चाताप। ठीक है? ये हमारा डी नंबर करेक्ट आंसर। इसके आगे का मैं आपको बाद में रिकॉर्ड करूँगी और अभी जिस समस्या को हम देखना चाह रहे थे, वो समस्या हमारे सामने आ ही गई है। तो सबसे पहले मैं इस समस्या से निजात पाऊँगी कि क्या दिक्कत थी, ऐसा क्यों हो रहा था, ठीक है ना?
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सपोर्ट किया है। आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि ये क्वालिटी अच्छी है या फिर ये जो मैं कदम उठाई हूँ ये मेरे लिए अच्छा है या मुझे कुछ और नया करना चाहिए, तो प्लीज़ एक कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और आप मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहना। मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरी दुनिया है, एक ऑनलाइन की दुनिया, नेटवर्किंग की दुनिया है, जहाँ लोग कहते हैं कि कोई यहाँ अपना नहीं है, और जब मैंने देखा कि यहाँ तो सारा जहाँ अपना ही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।